प्राणोपासना 7 पराच कामाननुयन्ति बालाः। ऋषि मुनि घर छोड़कर वर्षों तक पर्वत की कंदराओं व नदियों के किनारे वास किया करते थे, क्योंकि साधना का मार्ग तपस्या के कांटों से होकर जाता है। साधकगण, आप सौभाग्यशाली हैं जो आत्मोत्थान की आकांक्षा संजोए हैं। बस पूरी लगन से तपस्या पूर्वक साधना में लगे रहें, प्रगति अवश्य होगी। ईश्वर साधक का साथ देते हैं। तस्मै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। तप शारीरिक नियंत्रण, दम मन का निग्रह तथा कर्म आत्मोन्नति के कार्य, ये ब्रह्मज्ञान की प्रतिष्ठा हैं, नींव हैं, आधार स्तंभ हैं। इनको स्मरण रखते हुए आपको अपने उत्थान के लिए कृत संकल्प होना है। इतना शारीरिक व मानसिक श्रम करना है कि आपको अपने में परिवर्तन का अनुभव होने लगे। कठोपनिषद कहती है, पराच कामान अनुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम। भोले लोग जो बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, वे आगे आगे जाती हैं, हाथ नहीं आती। ये पीछे पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं पाते। कामनाओं को तो ये क्या पाते, मृत्यु का जाल चारों तरफ फैला पड़ा है, उसी में जा उलझते हैं। क्यों? क्योंकि परांचिखानी व्रतिर्णत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। परमपिता परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाह्यमुखी बनाया है। यही कारण है कि हमारा मन व इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर भागती हैं। भागती भागती थक तो जाती हैं, परंतु संतुष्ट नहीं हो पाती। बस यहीं से योग का द्वार दिखाई पड़ता है। संतुष्टि कहाँ है? सच्चा आनंद कहाँ है? इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर अंतर्मुखी कर देने में। उपनिषद कहती है, आवृत्त चक्षु हो जाओ। आँखों से बाहर के विषयों को देखना बंद कर दो। इंद्रियों को विषयों से मोड़ लो। इसके लिए धीर बनना होगा। यह कार्य कुछ एक दिनों का नहीं है। हमारी इंद्रियों को बाहर के विषयों में जाने की आदत 20, 30, 50 वर्षों पुरानी है। उसको पलटकर अंतर्मुखी बनाने में कुछ समय तो लगेगा ही। अतः धैर्यपूर्वक अभ्यास करना है, अंदर आत्मा की ओर देखना है। उसके लिए एक और भावना होनी चाहिए, वह है अमृतत्वमिच्छन्। अमरता प्राप्त करने की, उस अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा जितनी तीव्र होगी, अभ्यास में उतनी प्रगति होगी। अभ्यास में जितनी प्रगति होगी, आत्मदर्शन उतनी जल्दी होगा। धीर लोग अध्रुवों में ध्रुव की याचना नहीं करते। अस्थिर वस्तुओं से स्थिर को पाना नहीं चाहते, क्योंकि अध्रुवों से ध्रुव को पाया नहीं जा सकता। अतः यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अस्थिर सांसारिक वासनाओं में, विषयों में फंसकर वह स्थिर आत्मा ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबोध विदितम अमृतत्वम ही विन्दते केनोपनिषद। प्रतिबोध से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। विषयों की तरफ मुख होना बोध है, आत्मा की तरफ मुख होना प्रतिबोध है। इंद्रियों को सांसारिक विषय वासनाओं से रोकने से मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा तथा मन एकाग्र होने पर ही आत्मदर्शन होगा। मन की एकाग्रता यही है कि मन पर बाह्य विषयों का बिल्कुल भी उपराग न पड़े। कठोपनिषद में सत्यकाम घोषणा करते हैं, शोभावमर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये सुख भोग मनुष्य के लिए शोभाव हैं,
आज हैं कल नहीं। ये इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। इन भोगों को भोगने के लिए सारा का सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है। जबकि केनोपनिषद अनुसार आत्मना विन्दते वीर्यम। संसार में फंसने से आत्मा परमात्मा को जानने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों में फंसने वाला व्यक्ति तो शारीरिक व मानसिक दोनों शक्तियों को क्षीण करता है, उसे आत्मिक शक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। उपनिषद के ऋषि इस संसार को नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो, सोने की सांकल घोषित करते हैं तथा न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो कहकर स्पष्ट करते हैं कि सांसारिक सुख साधनों से कभी मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता, विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इनके भोग से तो सांसारिकता में फंसना ही फंसना है, निकलने का ये मार्ग नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के सांसारिक विषयों में फंसे हुए व्यक्ति को सांप्राय अर्थात परलोक के साधन यम नियम आदि पसंद नहीं आते, फलतः वह उनका पालन भी नहीं करना चाहता। कठोपनिषद कहती है, ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनम आपनुयात्। जो व्यक्ति दुराचार से नहीं हटा, जो अशांत है, जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्त वाला है, वह उसे आत्मा या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञान की ओर पग बढ़ाने का पहला उपाय है कि व्यक्ति दुराचार से दूर हो, पाप कर्म ना करे। पाप कर्म शरीर व वाणी से होता है, परंतु मन में भी पाप कर्म का दुराचार का विचार ही ना आवे, यह अभ्यास करना है। दूसरा उपाय है शांत होना। योगाचार्यों के उपदेश से, स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे जिन अवांछित बातों से मन अशांत होता है, उसे जानने व उनसे मन को रोकने का रास्ता मिलेगा। हम कई बार आसपास में होने वाली घटनाओं से बिना कारण अशांत रहते हैं, जबकि हमारा उनसे सीधा संबंध भी नहीं होता। इसे चलने का सलीका नहीं है, भिड़कर चल रहा है। यह व्यक्ति कैसे बैठा है, इसे ठीक से बैठना नहीं आता। यज्ञशाला में व्यवस्था कैसे कर रखी है, यह तो गलत है। भवन बेतरतीब बनाए हैं, आदि आदि। हम अपने ज्ञान के अनुसार अच्छे बुरे का आकलन करते हैं और जो हमारे अनुकूल नहीं होता उससे अशांत हो जाते हैं, जबकि उससे हमारी लाभ हानि है ही नहीं। यहाँ एक बात ध्यान करने योग्य है, जो चिंतन, जो कर्म हमें आत्मदर्शन की ओर ले जाने में सहायक हो, वही करना है। प्रत्येक चिंतन व कर्म करने से पूर्व यह सोचने का बोध यदि आ गया तो समझें आत्मदर्शन का रास्ता मिल गया। तीसरा उपाय है तर्क वितर्क में नहीं उलझना, समाहित मन होना। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? यह निश्चय प्रमाणों से, स्वाध्याय से, गुरु वचनों से कर लेना चाहिए, क्योंकि निश्चय के बाद ही व्यक्ति उस कार्य को सिद्ध करने में पूरी शक्ति लगाता है। जहाँ मन में निश्चय ही अटल न हो तो वह कार्य आधे मन से होता है, फलतः या तो होता ही नहीं या संपूर्णता से नहीं होता। आपने वीडियो देखने का निश्चय किया, आप देख रहे हैं। कई ऐसे महानुभाव भी होंगे जो असमाहित चित्त के कारण, तर्क वितर्क में उलझने के कारण नहीं देख पा रहे होंगे। उनके मन में होगा कि वीडियो देखना तो अच्छा है, परंतु समाहित चित्त न होने से उन्होंने योग वीडियो देखने की बजाय अपने व्यापार के कार्य को, कृषि कार्य आदि को प्राथमिकता दी और नहीं देख पाए। अतः समाहित चित्त के लिए, एकाग्र चित्त के लिए
निश्चय करने वाले चित्त के लिए तन्मयता से ज्ञान प्राप्त करना है। चौथा उपाय है चंचल चित्त न होना। अशांत चित्त वाला व्यक्ति किसी एक विषय पर टिकता नहीं। आज योगाभ्यास करेगा, जल्दी ही उसे छोड़ देगा, कोई दूसरा काम करने लगेगा। परंतु आत्मा तो शांत चित्त से प्राप्त किया जा सकता है। चंचल चित्त में एकाग्रता व निरंतरता नहीं हो सकती। अशांत चित्त वाला तो सांसारिक विषयों की ओर ही आकृष्ट होता रहता है। आत्मा का दर्शन तो वही कर सकता है जो यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः। जो विज्ञान वाला है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परंतु मन आत्मा के साथ लगा है, जो पवित्र विचारों वाला है, वह उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है जिससे फिर उत्पन्न नहीं होते। मन हमारा उपकरण है। मन को हमारे अनुसार चलना चाहिए। हमें मन के अनुसार नहीं चलना है। परंतु लंबे समय के विषय भोगों के अभ्यास से मन अपनी इच्छा अनुसार चलने लगता है। उपनिषद कहते हैं, यह जीवात्मा मध्वदम, मधु को चखने वाला है। यह मिठास की तरफ जाता है। विषयों की मिठास में कटुता छिपी है। ब्रह्म की मिठास उत्तरोत्तर मीठी होती जाती है। जो मन के वश चलने वाले जीवात्मा के इस स्वभाव को जान लेता है, वह मन को विषयों से रोककर अध्यात्म की यात्रा पर निकल पड़ता है। आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा, मन में सात्विकता बढ़ेगी। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उपनिषद कहते हैं, अन्नमयम ही सौम्य मनः। मन अन्नमय है। आपको आसन का अभ्यास तत्परता से करना है, क्योंकि बिना आसन की सिद्धि के प्राणायाम व उपासना नहीं हो सकती। अतिरिक्त समय में आपके मन में इधर उधर के विचार आ सकते हैं। कई बार मन में अन्य साधकों के संबंध में जानकारी करने का विचार आ सकता है। मेरे बारे में भी जानकारी करने का विचार आ सकता है। मौन है तो लिखकर पूछने का विचार आ सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन हैं, आदि आदि। इससे भी तो मन की एकाग्रता व अभ्यास भंग होगा। इस सूचना को तुरंत प्राप्त करना या प्राप्त करना अध्यात्म की उन्नति में साधक तो है नहीं। अतः मन को इनसे रोककर इस अतिरिक्त समय में ओम का जप करेंगे तो मन जप में लगा रहेगा तथा एकाग्र होगा। कुछ दिन निरंतर जप करने से आपके मन में आशातीत बदलाव आएगा। आपको शांति का, हल्केपन का अनुभव होगा, जो आपको आनंदित करेगा तथा आत्मोन्नति में अतीव लाभकारी होगा। मन एक दर्पण है। इस पर जब तक विषयों का मैल जमा रहेगा, इसमें आत्मदर्शन नहीं होगा। विषयों का मैल हटेगा तो आत्मदर्शन हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा विषयों की निस्सारता समझकर तथा इंद्रियों व मन का सही दिशा में अभ्यास करते करते मन एकाग्र हो सकता है एवं एकाग्र मन से ही आत्मदर्शन हो सकता है। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदीन महति विनष्टि केनोपनिषद। उस परमात्मा को इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, महानाश है। ओम।